अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये दिए हुए हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, और इनका हमें कहा गया है कि आप एक तो इनका क्वाड्रेंट फाइंड करें और दूसरा इनके जो रेशियो हैं 6 रेशियो सारे के सारे वो फाइंड करें। बिल्कुल बेस है। आप इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको आगे लेके कैसे चलना है। आगे इसको इस तरीके से लेके चलना है, आपके पास आर होना चाहिए, सही है। आपको साइन थीटा का पता होना चाहिए किसके बराबर है, आपको कॉस थीटा का पता होना चाहिए किसके बराबर है। अगर आपको ये दोनों पता चल गए, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल, और उसके बाद आपको टेन थीटा का पता होना चाहिए कि आप टेन थीटा क्या है और कॉट थीटा। मतलब सबसे पहले तो इन तीनों का तो लाजमी पता होना चाहिए, बाकियों का आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आप ज़हन में आ जाएगा। तो इनके बारे में आपको बताता चलूं कि आर होता है हमारे पास, आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन होता है हमारे पास वाई अपान आर। इस तरह कॉस थीटा होता है हमारे पास एक्स अपान आर। तो जब वाई अपान आर तो आर होगा तो साइन थीटा फाइंड होगा। तो आर फाइंड करते हैं इस तरीके से। तो माना सबसे पहले आर फाइंड करेंगे और उसके बाद साइन एंड कॉस, और फिर इसी तरीके से 1 बाय 1 6 कंप्लीट करेंगे। इससे भी पहले वो कह रहा है कि इसका क्वाड्रेंट बताएं कि क्वाड्रेंट क्या है इसका, सही है। तो क्वाड्रेंट बताने के लिए आपको क्या चीज का पता होना चाहिए, आपको इनमें सबसे पहले एक्स और वाई सिलेक्ट करना आता होना चाहिए कि एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है। इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो होता है वो एक्स होता है और बाद वाला वाई होता है, ठीक है, पता लग गया। उसके बाद आप आ जाए इधर, आपको ये चीज ड्रा करनी आती होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, कौन से में क्या है। तो इसमें क्योंकि ये एक्स है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, तो पहले एक्स का आता है तो सो मैं पहले एक्स का साइन लगाऊंगा। वाई क्या है, वाई हमारे पास पॉजिटिव है, पहले एक्स आता है तो पहले मैं एक्स का साइन लगाऊंगा, माइनस इसमें एक्स माइनस है तो वाई पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से पहले एक्स का आता है एक्स माइनस और वाई माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है और प्लस है, नहीं ऐसा क्यों होगा। पहले एक्स का साइन लगाएंगे फिर वाई का, पहले एक्स का साइन लगा फिर वाई का, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि एक्स माइनस है और वाई प्लस है, कौन से में है, सेकंड में है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि these point lies in second क्वाड्रेंट, बस ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन के पहले हिस्से का आंसर देंगे। और अभी दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले आर फाइंड करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का माना माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस आता है तो 4 प्लस 3 9, तो आर इज इक्वल टू √13, सही। अभी आर आ गया हमारे पास, वाई भी गिवन है तो साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपान आर, दैट इज इक्वल टू वाई कितना हमारे पास 3 अपान आर कितना है √13। ये आ गया हमारे पास साइन थीटा 3 √13। अभी चलते हैं कॉस थीटा की तरफ। कॉस थीटा होता है हमारे पास एक्स अपान आर, एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है
तो x cos थीटा इज इक्वल टू x है -2 अपॉन √13 इज इक्वल टू cos थीटा। अभी जाते हैं कि रेसिप्रोकल की तरफ के साइन किसका रेसिप्रोकल है। साइन होता है कोसेक के। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ठीक। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3√13, मतलब 3 अपॉन √13 है, 3 अपॉन √13 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन √13 अपॉन 3। तो ये कॉसेक है। और इसी तरीके से जो कॉस है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेक थीटा, ये से थीटा हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस क्या है हमारे पास -2 अपॉन √3, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 अपॉन √13। तो इसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू -√13 अपॉन 2, ठीक है। 4 हो गए हमारे पास। अभी हमारे पास रह गया tan और cot। तो tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा फिर किसके बराबर होगा, sin क्या है हमारे पास 3 अपॉन √13 डिवाइडेड बाय, ये लाइन ऑफ डिवीजन, ये साइन ऑफ डिवीजन, कंफ्यूज नहीं होना है। और cos थीटा हमारे पास ये -2 अपॉन √13। इसी तरीके से इसको आगे लेके चलो, 3 अपॉन √13 मल्टीप्लाई बाय √13 अपॉन 2, ये से कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और बाकी रहेगा cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 अपॉन 2। तो ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो 2 अपॉन 3 ये हमारा cot थीटा आ गया। ये sin थीटा, ये cos थीटा, ये हमारे पास cosec थीटा, ये हमारे पास sec थीटा, ये माइनस है, ठीक है। और किधर गया, ये हमारा tan थीटा और ये हमारा cot थीटा। इसी तरीके से आपको कोई भी पॉइंट मिलते हैं तो इस मेथड को फॉलो करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस मेथड को सीखने के लिए आपको मैंने 2-3 चीज़ें मेन बताई हैं, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनमें से x और y सिलेक्ट करना आता होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको वो क्वाड्रेंट वाला वो तैयार करना आता होना चाहिए। तीसरा आपको r का पता होना चाहिए किसके बराबर है। चौथा आपको साइन का, और पांचवा आपको कॉस का, और छठा आपको साइन का रेसिप्रोकल, सातवां आपको कॉस का रेसिप्रोकल, आठवां आपको tan का पता होना चाहिए, नौवां आपको cot का पता होना चाहिए। 9 बातों का पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद ये 9 बातें आप एक ही क्वेश्चन में नहीं सीख सकते। आप या तो इसको बार बार करके सीख सकते हैं, या आप इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होंगी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। ना, टॉपिक नया नहीं होगा, टॉपिक यही होगा एक नई एग्जाम्पल के साथ। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।